यह ऐतिहासिक घटना मध्यकाल की है, जबकि देश छोटे छोटे गणराज्यों में बटा था। सुदत्त नामक चोर चोरी करने की कला में इतना कुशल था तथा सिद्धहस्त था कि राज्य शासन के सभी प्रयासों के बावजूद भी पकड़ में नहीं आता था। शासक परेशान भी था व चिंतित भी, किंतु अशुभ कर्म आता है तो कभी कभी होनी भी अनहोनी बन जाती है। शायद ऐसी ही अनहोनी के कारण सुदत्त चोर भी एक दिन राजमहल में रंगे हाथों पकड़ा गया। रक्षकों ने चोर को राज दरबार में उपस्थित किया। राजा प्रसन्न तथा गर्वोन्वित थे। राजा ने चोर से पूछा, वर्षों से परेशान करने के बाद आखिर आज पकड़ में आ ही गए। शरीर पर तो तुम वस्त्र भी फटे पहने हो, चुरा चुरा कर, आखिर धन रखते कहाँ हो? किंतु सुदत्त चोर केवल चोरी करने की कला में ही सिद्धहस्त नहीं था, बल्कि पकड़े जाने पर झूठ तथा मायाचार द्वारा बच निकलने की कला में भी पूर्ण पारंगत था। राजा के प्रश्न के उत्तर में तुरंत बोला, सेठ हेमदत्त के पास रखता हूँ महाराज। इस उत्तर से राजा तथा हेमदत्त सेठ दोनों ही चकित रह गए। सेठ ने तुरंत प्रतिवाद किया कि राजन, मैंने तो इसकी शक्ल ही आज देखी है। हम जैन लोग तो हिंसादि 5 पापों व 4 कसायों के त्यागी तथा जीवन में फूंक फूंक कर कदम रखने वाले होते हैं। मेरा इससे क्या संबंध? यह चोर झूठ बोलकर बचना चाहता है। सेठ की सत्यवादिता का राजा पर प्रभाव होता देख चोर ने नया नाटक शुरू कर दिया। गहरी सिसकियां भरते हुए चोर बोला, सेठ जी, धर्म का भी डर नहीं रहा आपको। आप भले ही डूबो, मुझ गरीब को क्यों डुबोते हो? मैंने चोरी का सारा धन आपके पास ही तो जमा किया था। जैसा आपने कहा वैसा किया। क्या यह उसी का इनाम है जो आप स्वयं बचकर मुझे बर्बाद कर रहे हैं? मेरा तो परिवार ही भूखा मर जाएगा। ऐसा अन्याय करते हुए तुम भगवान से भी नहीं डरते। चोर अपनी बात पूरी कह भी नहीं पाया था कि उससे प्रभावित होकर राजा ने आज्ञा दी, कोटपाल, यह सेठ राजद्रोही है, चोरों को का सरदार है। इसे नगर के बाहर बियावान जंगल के घोर अंधकार वाले कुएं में हाथ पैर बांध कर डाल दो। रक्षकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। अंधकूप में पड़े पड़े भूख प्यास और बंधन के कष्टों से दुखी सेठ को 3 दिन हो गए, पर सेठ सम्यक दृष्टि थे। अतः अशुभ कर्म का उदय जानकर वे शरीर वेदना को भूल आत्म ध्यान में लीन हो गए। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की भव्य मूर्ति उनकी आंखों में झूलने लगी। अटूट श्रद्धावश उन्होंने भक्तंबर स्तोत्र के प्रथम युगल श्लोक का पाठ पूर्ण भक्ति से रिद्धि और मंत्र सहित किया। थोड़ी देर बाद ही वहां फैले दिव्य प्रकाश से उनकी आंखें खुली तो स्वयं को बंधन मुक्त तथा रत्न जड़ित सिंहासन पर पाया तथा सामने एक देवी को पाया। पूछने पर वह बोली, मैं शासन देवी विजया हूँ। तुम्हारे युगल श्लोक की रिद्धि एवं मंत्र मोहिनी की वशीभूत होकर मैं यहाँ आई थी। इतना कहते ही वह आंखों से दूर हो गई। थोड़ी दूर पर पहरा दे रहे रक्षकों ने अंधकूप में प्रकाश और सेठ की स्थिति को देखा तो जंगल में मंगल करने वाले इस चमत्कार की खबर राजा को दी। राजा समझ गए कि हेमदत्त निर्दोष थे। वे स्वयं आकर सेठ जी को सम्मान सहित राज दरबार में ले गए और उनसे क्षमा याचना की। मानतुंगाचार्य द्वारा रचित भक्तांबर स्तोत्र के प्रथम युगल श्लोकों की भक्ति से प्रभावित होकर राजा तथा हजारों प्रजाजनों ने जैन धर्म को अंगीकार किया। भक्तांबर के प्रभाव से आखिरकार असत्य की हार हुई और सत्य की जय जयकार हुई तथा जंगल में मंगल हो गया। राजा ने भी न्याय करते हुए दोषी चोर को दंड दिया। जय जिनेंद्र।